हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी के अंदर रेशे उत्पादक पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर मूंज को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कपास की। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। अगर मैं कॉटन या कपास की बात करूं तो विश्व के अंदर इसकी अलग अलग जातियों को उगाया जाता है, उनकी खेती की जाती है, उत्पत्ति स्थल भी उनका अलग अलग है। कपास रेशे उत्पादक पादपों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कपास के वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम की। तो इसका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम होता है गॉसिपियम स्पीसीज, यानी गॉसिपियम इसका जीनस हो गया, जिसके अंदर बहुत सारे जातियों का हम वर्णन करते हैं। उपयोगी भाग होता है कपास का, जो सीड होते हैं कपास के अंदर, जो बीज होते हैं, उनके बाह्य चोल पर बहुत सारे, उसकी बाह्य सतह पर बहुत सारे रेशे होते हैं, तो हम रेशों का उपयोग करते हैं। दूसरा, इनके जो बीज होते हैं जिसे हम बिनोला कहते हैं, उनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो इसका उपयोगी भाग हुआ रेशे और बिनोला, इट मीन्स इसके बीज। अगर मैं जातियों की बात करूं तो कपास की कई प्रमुख जातियों को विश्व में खेती के रूप में उगाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम गॉसिपियम हिर्सुटम। अंडरलाइन भी करना है आपको, बिकॉज साइंटिफिक नेम अंडरलाइन किए जाते हैं लैटिनाइजेशन करने के लिए। लैटिन लैंग्वेज में लिखे होते हैं, इसलिए इनको लैटिनाइजेशन करना होता है। अगर आपने नहीं किया है तो बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं आपके। गॉसिपियम हिर्सुटम के बारे में अगर बात करूं तो कपास की एक महत्वपूर्ण जाति है, जिसका उत्पत्ति स्थल अमेरिका को माना जाता है, और इसको उपरभूमिक कपास भी कहते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है, हर जाति के लिए एक अलग वर्ड आता है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उपरभूमिक कपास किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा गॉसिपियम हिर्सुटम। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो खेती की जाती है वो गॉसिपियम हिर्सुटम जाति की जाती है। इसका जो रेशा होता है वो बारीक होता है, सफ़ेद होता है और लंबा होता है। नेक्स्ट जो जाति है हम बात करेंगे गॉसिपियम हर्बेशियम। ये अफ्रीका के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, अफ्रीका से। भारत, चीन और रूस में भी इसकी खेती की जाती है। और इसके जो रेशे होते हैं वो मध्य गुणवत्ता के होते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती है और ज़्यादा खराब भी नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम उपम कपास कहते हैं इसको। इसका सेकंड नेम है उपम कपास, गॉसिपियम हर्बेशियम को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गॉसिपियम आर्बोरियम। ये एक देसी कपास है, इसको हम देसी कपास भी कहते हैं, सेकंड नेम है इसका। इसकी उत्पत्ति इंडोचीन से मानी जाती है। इसके अलावा ये विश्व के कई देशों जैसे भारत, म्यांमार, मलेशिया आदि के अंदर इसकी खेती की जाती है। इसका जो रेशा होता है वो मोटा होता है एवं छोटा होता है, ये इसके रेशे की विशेषता है। और लास्ट हम पढ़ेंगे गॉसिपियम बार्बाडेंस। ये दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इजिप्टिशियन कपास इसका सेकंड नेम है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इजिप्टिशियन कपास कौन सी है, तो आपका आंसर होगा इजिप्शियन कपास के लिए आपका आंसर होगा गॉसिपियम बार्बाडेंस। सर्वाधिक श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली कपास होती है ये। इसका जो रेशा होता है बहुत ही मुलायम और बारीक होता है, जिससे हम बनियान, हौजरी के सामान, तौलिए या कोई भी मुलायम जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो गॉसिपियम बार्बाडेंस प्रजाति से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम भारत के अंदर बात करें तो भारत के अनेक राज्यों के अंदर कपास की खेती की जाती है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, इन राज्यों के अंदर बहुतायत मात्रा के अंदर कपास की खेती की जाती है। भारत में उत्पादित ढाका की मलमल ये विश्व प्रसिद्ध कपास है। अगर मैं पादप के बारे में बात करूं, कपास के पादप के बारे में, तो ये बहुत सी विशेषताएं लिए होता है।
इसका जो पादप होता है वो 1 वर्षीय होता है। कपास की बुवाई हम अप्रैल से जुलाई के मध्य में करते हैं और इसकी चुनाई जो हम रेसे प्राप्त करते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन होता है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। अगर मैं इसके प्लांट्स की बात करूं तो इसका प्लांट्स लगभग 2 से 6 फीट तक लंबा हो सकता है। ऊर्ध्व होता है, अशाखित होता है, काष्ठीय होता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो हस्ताकार होती हैं। पुष्प बड़े होते हैं, सवृंत होते हैं, सहपत्र होते हैं। इसके अंदर 3 सहपत्र होते हैं पुष्प के अंदर। इसका जो फल होता है, जो तरुण फल होता है उसको हम डोडी कहते हैं, स्पेशल नाम है, तरुण फल को हम डोडी कहते हैं। इसके जो बीज हैं वो अंडाकार होते हैं, भूरे रंग के होते हैं और बाह्य बीज चोल पर सफ़ेद रेशे होते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस तरह से अंडाकार बीज है जो एक इसका जो बाह्य चोल है, जो बाह्य आवरण है वो रेशे के द्वारा ढका होता है और ये रेशे इस तरह से एक बॉल के अंदर होते हैं जिस पर 3 सहपत्र आपको दिखाई दें। इस तरह से कपास की कॉटन बॉल होती है जो मैंने डायग्राम में शो की है। तो जो बीज हैं वो अंडाकार हैं, भूरे रंग के हैं और बाह्य बीज चोल पर सफ़ेद रेशे से ढका होता है बाह्य बीज चोल, जिसे हम लिंट या स्टेपल कहते हैं। प्रॉपर नाम है इसका साइंटिफिक, उसे हम लिंट या स्टेपल कहते हैं। और लिंट के साथ जो छोटे रेशे होते हैं उनको हम फज कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कपास के अंदर लिंट या स्टेपल या फज से आप क्या समझते हैं। तो जो बड़े रेशे हैं उनको हम लिंट या स्टेपल कहते हैं और लिंट के साथ जो छोटे रेशे हैं उनको हम फज कहते हैं। अगर मैं लिंट की बात करूं तो लिंट के अंदर 94% सेल्यूलोज होता है और 1.3% इसके अंदर प्रोटीन होती है। यानी कपास का जो रेशा होता है उसके अंदर बहुत मात्रा के अंदर या बहुत अधिक मात्रा के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। अगर मैं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में बात करूं तो कपास की MCQ, CU 2 और 3 उन्नत किस्में हैं। AK 277 इसकी उन्नत किस्में हैं। सुजाता भी इसकी उन्नत किस्में हैं। भारत के अंदर 2 क्षेत्र ऐसे हैं, अनुसंधान केंद्र हैं जहां पर कपास की विभिन्न उन्नत किस्मों को डेवलप किया जा रहा है। पहला है कपास औद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, ये माटुंगा महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। और जातियों के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट में अगर इसके उपयोग की बात करूं तो मोस्टली कपास के रेशे और बीज का उपयोग हम करते हैं तेल के लिए, या बिनौले का उपयोग हम करते हैं तेल के लिए, खल भी बनाते हैं इसकी। और वास्तव में अगर हम बात करें रेशे और तेल का तो ये अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। उनके अंदर हम रेशे और तेल का यूज कर सकते हैं, इसके बीज का यूज कर सकते हैं। हम वस्त्र बनाने में, हौजरी का सामान बनाने में, सेल्यूलोज से संबंधित कोई भी कच्ची सामग्री, ड्रॉ मटेरियल अगर हम बनाते हैं तो वो कंबल, तकिया, रजाई, फर्श, टायर होते हैं गाड़ी के, उनके अंदर भी रेशे यूज किए जाते हैं, वो कपास के होते हैं। पट्टियाँ हम बना सकते हैं। विनोले होते हैं, उनसे अर्धशुष्कन तेल हमें प्राप्त होता है। तेल के बारे में चर्चा हम, तेल के प्रकारों के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कई प्रकार के तेल हमें तेल उत्पादक पादपों से प्राप्त होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अर्धशुष्कन तेल होता है कपास का। तो इस तरह से ये कपास रेशे उत्पादक पादप के बारे में आज आपने पढ़ा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेन पॉइंट्स को अगर हम एक बार दोबारा से देखें तो सबसे पहले कपास का वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम जाति, कुल है इसका मालवेसी कुल का प्लांट होता है ये। और अगर उपयोगी भाग की बात करें तो रेशे और बीज का उपयोग हम करते हैं। जातियों की अगर बात करें तो गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम हर्वेशियम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम बार्बेडेंस का यूज करते हैं। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, MP, पंजाब, राजस्थान के अंदर इसको उगाया जाता है। भारत में उत्पादित ढाका की मलवल विश्व प्रसिद्ध है। अन्य नाम भी हैं इसके, बता चुका हूँ मैं आपको। उपरभूमि कपास, उपम कपास, इजिप्शियन कपास, देसी कपास, ये इसके अलग अलग नाम हैं। जाति के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लांट्स के बारे में, 1 वर्षीय प्लांट्स है, बुवाई अप्रैल से जुलाई और चुनाई इसकी जो करते हैं वो अक्टूबर से मार्च 2 to 6
फीट लंबा प्लांट्स, ऊर्ध्व अशाखित काष्ठीय, पत्तियां हस्ताकार, पुष्प बड़े, संवृत, शयपत्र 3, दल बहुत बड़े होते हैं, पीले कलर के होते हैं, व्यावर्तित इनका विन्यास होता है, दल विन्यास, असंख्य होते हैं, एक संगी होते हैं, तरुण फल को डोडिया बॉल कहते हैं, बीज अंडाकार होते हैं, भूरे होते हैं, बाह्य चोल पर सफ़ेद रेशे के द्वारा ढके होते हैं, जिनको हम लिंट या स्टेपल कहते हैं। लिंट के साथ जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें हम फज कहते हैं। लिंट में 94% सेल्यूलोज होता है, 1.3% प्रोटीन होता है। कपास, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन। कपास औद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो आप बताएंगे माटुंगा महाराष्ट्र। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ पर है, तो आप बताएंगे नागपुर। कौन सी वैरायटीज़ हैं इसकी, तो AK277, सुजाता, MCU 2 और 3। इसका उपयोग हम बहुत सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। रेशे और तेल मुख्य इसका उपयोग है। रेशे और तेल में रेशों का उपयोग हम अलग अलग जगह पर किस तरह से करते हैं, वस्त्र, हौजरी, तकिया, कंबल, रजाई, फर्श, टायर, पट्टियाँ का हम यूज कर सकते हैं। किस तरह का तेल होता है, अशुष्कम तेल होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट रेशे उत्पादक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।